हजारों साल से जो अनाथ बने रहे, जिन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिनके अधिकार नहीं मिले, उस अधिकार के बारे में बराबर वो चिंतित रहे। इसलिए दो धाराएं और एक धारा के नेतृत्व करता आदरणीय लालू प्रसाद जी। वो अनेकों बार कोशिश किए हैं कि राष्ट्र के विपक्ष को एक करके समस्याओं से निजात इस देश को दिलावें। वही आज फिर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। माने इस देश में एक डीजीपी ने कहा कि शायद लालू जी के साथ जितना अन्याय हुआ वो किसी के साथ नहीं होगा। तो वो तो बतावें, क्यों आरोप लगाते हैं और क्यों तो उन जेलों में लोगों को बंद कर देते हैं? क्यों 99% गरीब और कमज़ोर लोग या उनका संघर्ष करने वाले लोगों को ही जेल में? आरजेडी का यही अपराध है कि वह सामान्य नागरिकों के लिए यह प्रयास करता है कि गरीबी न हो, परेशानी न हो, लोग पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। यदि यह अपराध है तो निश्चित रूप से राजद को अपराधियों का कह सकते हैं। लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद पहली बार बिहार की धरती पर आ रहे हैं लालू यादव। क्या तैयारी है, क्यों आ रहे हैं अचानक से लालू यादव? कई सवाल हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं बातचीत के लिए। उनसे बात करेंगे कि लालू यादव लंबे समय के बाद किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं। किस बात को लेकर आ रहे हैं बिहार? बिहार उनका घर है, यहाँ का नेतृत्व करते रहे हैं, यहाँ से ही देश को दिशा देते रहे हैं। तो लालू जी कहीं गए नहीं थे, अपने इलाज के लिए वो जहाँ भी गए हों, सिंगापुर जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, जहाँ भी जाना पड़ा वो गए। लेकिन घर तो उनका बिहार है और घर में कोई लौट रहा है, ये कोई आश्चर्यजनक विषय है क्या? ये तो एक सामान्य कार्य है। हाँ, बाहर गए थे, वह एक विशेष अवसर था कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जहाँ जहाँ उनके इलाज हो सकते थे वहाँ वो लगातार जाते रहे, इसलिए बिहार से बाहर रहे। सवाल ये भी है सर कि तमाम विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में लालू यादव की अहम भूमिका है और ममता बनर्जी ने जो मांग की कि विपक्ष के नेताओं की बैठक बिहार में होनी चाहिए, क्या उससे जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर भी लालू यादव यहाँ चर्चा करेंगे? देखिए, ठीक से आप लोग ख्याल कर लीजिए, दो धुरी रही है इस देश में राजनीति के। एक लोकतंत्र में, संविधान में और सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करता है, और एक धुरी है जो तानाशाही, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, केवल अमीरों के लिए, अरबपतियों और खरबपतियों के लिए कानून बनाना, वो कैसे और दुनिया में धनवानों की सूची में ऊपर चले जाएं, उसी पर निगाह रखे। लालू जी ने हमेशा निगाह रखा कि जो बिल्कुल वो हैं अनाथ, असहाय, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, सड़क के किनारों किसी तरह से जीवन व्यतीत करने वाले, जिन्हें मजबूरी में हाथ फैलाना पड़ता है चौक चौराहे पर अपने बच्चों के साथ, ऐसे लोगों को पढ़ावें लिखावें कैसे, आगे कैसे बढ़ावें, ज्ञान अर्जित करने का इनको हम कैसे राह दें। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि ज्ञान ही तुम्हारा सहारा है, बुद्धिमान बनो, बिना इसके कोई राह नहीं है। उस राह पर चलते रहे और ये शोषण करने वाले लोगों की जमात में शामिल होकर के हजारों साल से जो अनाथ बने रहे, जिन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिनके अधिकार नहीं मिले, उस अधिकार के बारे में बराबर वो चिंतित रहे। इसलिए दो धाराएं और एक धारा के नेतृत्व करता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। तो क्या यहाँ बिहार में जो बड़ी बैठक होनी है उसी को लेकर लालू यादव तैयारी करेंगे यहाँ आकर? भाई एक ही चीज़ है, वो अनेकों बार कोशिश किए हैं कि राष्ट्र के विपक्ष को एक करके समस्याओं से निजात इस देश को दिलावें।
वही आज फिर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक सवाल है सर कि बिहार में इन दिनों आनंद मोहन को लेकर जो है वो चर्चा बहुत तेज हो गई है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। हालाँकि कानूनी प्रक्रिया के तहत जो रिहाई हुई है, लेकिन आखिरकार इसको लेकर राजनीति क्यों हो रही है? आनंद मोहन को लेकर सियासत हो रही है, कह रही है कि आरजेडी जो है वो जानबूझकर आनंद मोहन को रिहा करा रही है। अभी वही बता सकते हैं कि उनको क्या पीड़ा है। उनको ये भी बताना चाहिए कि 2012 में जब विशेष कानून बन रहा था तो उसके पीछे मकसद क्या था। अब आज उनसे बड़ा कोई भी इस कार्य को क्यों किया गया और क्यों हो रहा है अधिक जानकार नहीं है। बस हम लोग तो यही जानते हैं कि जो सामान्य कानून है इस देश में सब किसी विशेष लोगों के लिए अलग कानून नहीं बन सकता है। उसी कानून को ठीक कर करके इन लोगों ने कानून को दुरुस्त किया है और उस कानून के बदलाव के बाद जिन लोगों को परिहार मिलना चाहिए वो मिल रहा है। लेकिन भाजपा ये सवाल खड़े कर रही है, सुशील मोदी अपराधी बता रहे हैं कि आरजेडी के लोग अपराधी मानसिकता के हैं, इसलिए अपराधियों के नहीं समझ पा रहे हैं उनकी क्या पीड़ा है, क्या पीड़ा है। इस समाज को बनने नहीं देते हैं और समाज में कोई आगे निकल जाए समाज बनाने के लिए वो परिश्रम करे, अगुवाई करे तो उसके विरोध में रहते हैं लोग। लालू जी को तो जेल में भी रखा है, जिसका कोई भी माने इस देश में एक डीजीपी ने कहा कि शायद लालू जी के साथ जितना अन्याय हुआ वो किसी के साथ नहीं होगा। तो वो तो बतावें क्यों आरोप लगाते हैं और क्यों तो उन जेलों में लोगों को बंद कर देते हैं। क्यों 99% गरीब और कमज़ोर लोग या उनका संघर्ष करने वाले लोगों को ही जेल जाना पड़ता है। ये तो भाजपा बताएगी। और बाकी इस देश में हजारों लाखों करोड़ रुपया ले करके जो इस देश से भाग करके देश को दिवाला बना रहे हैं उसके बारे में उनकी क्या राय है। उन्होंने तो अपराधी बता नहीं रहे हैं। उन्होंने तो देश के सामने कहा था हम काला धन वापस लाएंगे। उन्होंने कहा था हम सारे तो उन भगोड़े लोगों को अंदर लाएंगे। तो ज़रा बताना चाहिए कि वो उनकी तस्वीर क्या बन रही है। देश तो जब सवाल कर रहा है तो सवालों से इधर से उधर ये लोग भाग रहे हैं। आप लोग को अपराधी बता रहे हैं कि आरजेडी वाले लोग अपराधी हैं। आरजेडी का यही अपराध है कि वह सामान्य नागरिकों के लिए यह प्रयास करता है कि गरीबी न हो, परेशानी न हो, लोग पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। यदि यह अपराध है तो निश्चित रूप से राजद को अपराधियों का कह सकते हैं दल। लेकिन भूलें मत हमें लोकतंत्र में विश्वास है, संविधान में विश्वास है और संविधान तोड़ने वालों को हम इसी तरह पत्थर की तरह इनके सामने खड़े रहेंगे। इस देश के संविधान को रक्षा करेंगे, ये हम लोग का कमिटमेंट है। बड़ा मीटिंग होगा बिहार में, बड़ा मीटिंग होने जा रहा है बिहार में। क्या होने जा रहा है? बड़ा मीटिंग होगा। ये सब तो क्रिया हमेशा राजनीति में चलती ही रहती है। चलिए तो हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे। तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। लालू प्रसाद यादव अभी आ रहे हैं, मीटिंग होगी बिहार में और पहले भी उनका ये प्रयास रहा है कि सभी विपक्ष को एकजुट करके भाजपा को खत्म करे और इस बार भी जो है वो इसी तैयारी को लेकर जो है पटना आ रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। तमाम जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़े इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।